कृष्ण की लीलाएं गाई गई ना, रासलीला का प्रसंग, सैकड़ों ऋषि मुनियों के नाम दिए हैं कि जो वहां गोपी बन करके आई है। सुन लीजिए, इससे पहले नहीं सुना होगा तुम लोगों ने। एक ऋषि का नाम दिया उग्र तपा। तपस्या करते 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 100 कल्प बीत गए, नाम है उग्र तपा। लेकिन जब ब्रह्मानुभूति नहीं हुई, भगवान की नारायण की अनुभूति नहीं हुई, तो क्या किया? ये वृंदावन में एक गोप है, उसका नाम है सुनंद। क्या नाम है? सुनंद। आपने नाम सुना होगा, सुनंद नाम का गोप। उस सुनंद नाम के गोप के घर में उनकी बेटी बन करके सुनंदा नाम से वो उग्र तपा नाम का ऋषि प्रकट हो गया। आप समझ रहे हैं? ऋषि का नाम उग्र तपा, 100 कल्पों तक तप किया, लेकिन भगवान नहीं मिले, तो सुनंदा बन करके वृंदावन में आए। एक दूसरे ऋषि का नाम दिया है सत्य तपा। 10 कल्पों तक कठोर तप किया, भगवान नहीं मिले, तो वृंदावन में एक सुभद्र नाम का गोप है, उसके घर में उसकी बेटी बन करके सुभद्रा नाम से प्रकट हुए। एक ऋषि का नाम दिया जाबाली ऋषि। तपस्या करते 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 9 कल्प बीत गए, भगवान नहीं मिले, तो प्रचंड नाम के गोप के घर में चित्रगंधा नाम की गोपी बन करके प्रकट हुआ। चित्रगंधा। चित्रगंधा कौन है? जाबाली नाम के ऋषि थे, 9 कल्प बीत गए तपस्या करते करते। एक ऋषि का नाम दिया हरिधामा। 3 कल्प बीत गए तपस्या करते करते, और कहते हैं सारंग नाम के गोप के घर में उनकी बेटी रंगबेणी नाम से प्रकट हुए। क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं? समझा पा रहा हूं आप लोगों को? जो अज्ञानी लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण गोपियों को बुला रहे हैं, स्त्रियों को बुला रहे हैं, उन लोगों के मुंह पर ये एक प्रकार का तमाचा है, जो भगवान पर उंगली उठा देते हैं, भगवान पर आक्षेप करते हैं। अरे आप इस साधारण बुद्धि से उस विराट पुरुष की विराट लीला को कैसे समझ पाओगे? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। ये संसार की बुद्धि जीवन भर संसार के लोगों के साथ रहती है, बताओ। माता पिता बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं, पति पत्नी, घर परिवार, बेटे बहू, नाती पोते। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जीवन भर हम बच्चों के साथ रहे, माता पिता के साथ रहे, धर्म पत्नी पति के साथ रहे, बेटे बहू के साथ रहे, कितने लोग ऐसे हैं जो इन रिश्तों को ठीक से समझ चुके हैं? आज तक कोई नहीं समझ पाया। पत्नी पति को नहीं जान पाई ठीक से, पति धर्म पत्नी को नहीं जान पाया, बच्चे माँ बाप को नहीं जान पाए, माँ बाप बच्चों को नहीं पहचान पाए। हाँ? तो ये साधारण बुद्धि जीवन भर जब संसार में रहती है, संसार के लोगों के संग में रहती है, संसार के लोगों को नहीं जान पाई, नहीं पहचान पाई, तो क्या ये छोटी बुद्धि, क्या ये संसारी बुद्धि उस विराट पुरुष को और क्या उस विराट पुरुष की लीलाओं को जान पाएगी? अपनी अंतरात्मा से जरा पूछिए। तो क्यों वो अज्ञानी लोग भगवान की लीलाओं पर उंगली उठा देते हैं? क्या भगवान कृष्ण कोई साधारण ग्वाले हैं? क्या वो साधारण गाय चराने वाले हैं? श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, और ये कोई गोपियां नहीं है, ये तो ऋषि मुनि है। देव रूपी गोपिका, ऋषि रूपी गोपिका, श्रुति रूपी गोपिका। भागवत में लिखा है 3 प्रकार की गोपियां, देवता गोपी बन करके आए, ऋषि मुनि गोपी बन करके आए, और वेद मंत्र श्रुति, श्रुति मतलब वेद, श्रुति रूपी गोपिका, श्रुति वेद मंत्र गोपी बन करके आए। और हम अज्ञानी लोग कहते हैं कि भगवान पर स्त्री को बुला रहे हैं, गोपियों को बुला रहे हैं। ये कोई साधारण क्रीड़ा नहीं, ये तो जीव और ब्रह्म के मिलन की कथा है। जो भक्त, जो जीव भगवान से मिलना चाहता है, भगवान कहते हैं आओ 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 मेरे बच्चों आओ। हाँ, जीव ब्रह्म एकत्वम, ये है रास लीला का अर्थ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निशम्य